नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें अभी आपके अतलोकोत्तरी प्रश्न कराए जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपके 4 से 5 क्वेश्चन करा दिए गए थे और बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया था। अगर आपने वो प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा। साथियों, इसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप वहाँ से जाकर के जो वैकल्पिक प्रश्न कराए गए हैं उनके भी सभी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, इससे पहले के सभी प्रश्न आपको करा दिए गए हैं और आज हम ये जो प्रश्न स्टार्ट करेंगे वो ये आपका प्रश्न है। समीकरण दिया गया है आपको और इसमें कह रहा है कि इसको हल करिए। तो यहाँ पे x और y की आपसे वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रहा है 2x प्लस का 3y बराबर में आपका 12 और एक दे रहा है 3y बराबर में x, ठीक है। अब यहाँ से हम y का वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पे x बट्टे 3 के फॉर्मेट में इसे निकाल सकते हैं। निकाल लिया। अब इसी को इस समीकरण में आप रख देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2x तो 2x ही रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ पे 3 इंटू में y का वैल्यू रख दोगे x बट्टे 3 बराबर में आपका 12। इसे सही करेंगे तो 2x और ऊपर बन जाएगा 3x बट्टे में यहाँ पे 3 है बराबर में 12। अब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये 2x इंटू में आपका 3 प्लस में आपका 3x और बट्टे में आपका बन जाएगा 3 बराबर में आपका 12, ठीक है। अब ये 3 वाला इधर कैंची का गुणा कर देंगे तो ये इधर साइड पे गुणा करने लगेगा। ये देखिए 2x और इसमें 3 में कटेगा 6x हो गया, 6x और ये 3x 9x हो जाएगा। 9x बराबर आपका 3 इंटू में 12। 3 से काट दो, 3 त्रों के 9 और 3 से फिर इसे काट दोगे तो ये 4 बार कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आपका आ गया 4, ठीक है। x का वैल्यू आपका 4 आ गया। तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू 4 आ गया। अब इसमें y का वैल्यू निकाल सकते हो, तो इस समीकरण में आप रख दीजिए x का 4 बट्टे में 3, तो 4 बट्टे 3 में y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, 4 बट्टे 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने सही कर लिया, 2 3 6 और 6 और 3 9, तो सही है, यही आपका आएगा आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं, देखिए ये लिखा हुआ 2 सिक्के उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की आपको संभावना बतानी है। तो अगर 2 सिक्के उछाल रहे हो तो टोटल परिणाम कितने होंगे। जैसे 2 सिक्के उछाल रहे हो तो ऐसा हो सकता है दोनों पे हेड हेड आ जाए, ठीक है, यानी चित्त चित्त आ जाए। ऐसा हो सकता है कि एक बार एक पे चित्त आ जाए, एक पे पट्टा आ जाए, यानी टैल आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से आपका हो सकता है दोनों पे टेल टेल आ जाए। और फिर आपका क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है एक टेल आ जाए और एक हेड आ जाए, ठीक है। ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। टोटल पॉसिबिलिटी तो आपकी 4 बन जाएंगी, ठीक है, 4 बन जाएंगी। पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना कितनी होगी, 1 होगी बट्टे में 4, ठीक है। तो 1 बट्टे 4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि करड़ी संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए वे संख्याएं जिनका वर्ग मूल्य, घन मूल्य, चतुर्थ मूल्य, पंचमा मूल्य और एनवा मूल्य, जैसे इस तरीके से निकालते हैं ना, जैसे इस तरीके से, जैसे रूट में संख्या ने वही वर्ग मूल्य हो गया ये, ठीक है। ये घन मूल्य आपका हो गया, इसी के साथ ये आपका चतुर्थ मूल्य हो गया, पंचमा मूल्य इस तरीके से आपका हो गया, इसी तरीके से ये एनवा मूल्य तक आपकी जा सकती हैं। और जितनी भी आपकी करड़ी संख्याएं होती हैं वो आपकी अपरमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए, जैसे कि आपका रूट में 2 आ गया, ठीक है, ये निकलेगा नहीं रूट से बाहर, ठीक है। इसी तरीके से आपका रूट में 5 आ गया, इस तरीके से मान लो ये क्यूब रूट 5 लिखा हुआ है। इसी तरीके से मान लीजिए 4 रूट में 7 आपका लिखा हुआ है। तो ये सभी कैसी हैं, अपरमेय संख्याएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो प्राकृत संख्या या परमेय संख्याएं नहीं होती। इसका क्या मतलब है, देखिए ये जो होती हैं प्राकृत संख्याएं और परमेय संख्याएं, तो आपको पता होगा जैसे जब कोई संख्या अपरमेय हो गई, ठीक है, क्या हो गई, जब कोई संख्या कैसी हो गई, अपरमेय संख्या हो गई, तो फिर वो कैसे आपकी परमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, कैसे परमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो करड़ी संख्याएं होती हैं वो अपरमेय संख्याएं होती हैं, तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकती। परमेय संख्या क्या होती हैं, जिन्हें हम p बट्टे क्यू के रूप में ले सकते हैं, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब q 0 क्यों नहीं हो सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठता है तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा।
क्योंकि आपको पता है कि अगर मान लो कोई भी नंबर p की जगह है 1 और q की जगह हमने 0 लगा दिया तो ये हमेशा इनफाइनाइट बना देता है, अपरिभाषित बना देता है। और जबकि अपरिभाषित कभी भी परम संख्या नहीं हो सकती, तो ये आपका गलत हो जाता है, इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। प्राकृत संख्याएं आपको पता ही है, जो 1 से लेके स्टार्ट होती हैं, 1 2 3, जो नंबर काउंटिंग होता है ये इस तरीके चलती रहती हैं, ये आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो सब चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई होगी। अगर कोई भी आपको अगर दिक्कत है और इसमें नहीं समझ पाए हो तो आप जरूर आप बता सकते हैं। देखिए जो परमेय संख्याएं होती हैं वो आपकी शांत भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जैसे मान लो कि कोई भी अगर ऐसे रूट में 4 लिख दिया तो इसे आप ऊपर में मत बताने लगना, क्योंकि ये रूट में तो ये 2 इंटू 2 बन के निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये आपकी पूरा नेचुरल नंबर हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर हो जाएगी ये। और यहाँ पर इसे हम परमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, यानी परमेय संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे एक और लिख सकते हैं, तो यानी p बट्टे के रूप में से लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये निकल जाएगी, तो इससे आप परमेय संख्या मत बोलना। जैसे कि 1/2 है तो इसको करोगे तो 0.5 बन जाएगा। ठीक है, 0.5 बन जाएगा। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये अपरमेय जो कर्डी संख्याएं होती हैं वो अपरमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए परमेय और प्राकृत संख्या नहीं होती। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगले में कह रहा है 5 पे आपका जो घात है वो 5 है, बट्टे में आपका 5 पे घात 3 भाग दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका ऊपर ये चला जाएगा 5 पे पावर 5, और जब ये ऊपर पावर जाएगा तो 5 पे पावर -3 बना देगा। ठीक है, अब इन दोनों के बेस समान हैं। जब बेस समान होते हैं तो हम पावरों को जैसी हो रही होती है घट रही होती है घटा देते हैं। तो इस तरीके से आपका 5 पे पावर बच जाएगा केवल 2। ठीक है, तो 5 पे पावर 2 वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि यहाँ पर 29 का क्यूब बताना है आपको, और यहाँ पर आपको 26 का क्यूब बताना है। ठीक है, तो 29 का मतलब क्या हुआ, 29 इंटू 29 इंटू में 29, इस तरीके से। या तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लो तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो, और अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो आपको फिर इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मल्टीपल करना ही पड़ेगा। तो 29 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है 841। ठीक है, 29 का वर्ग कितना होता है, 841। अब यहाँ पे हम आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको 29 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें 29 का मल्टीप्लाई कर देना है 29 का। तो अब आप कैसे करेंगे, 841 इंटू में इसे आप 30 - 1 कर लीजिए, जल्दी कर लोगे। तो 3 का आप यहाँ पे करेंगे, 0 का 0 लगा दिया। अब इसके 3 का 3 एकन 3 और 3 चौके 12। ठीक है, और 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें से आपको कितना घटा देना, 841 घटा देना, तभी तो आपका मान निकल जाएगा। तो यानी इसे हम लिख सकते हैं सॉरी कितना है ये, 25230। ठीक है, अगर मान लो आपको याद नहीं है तब बता रहा हूँ। अब यहाँ पे 841 इसमें से हटा दो, 841 हटा दोगे, इसमें से ये 9 बच गया, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आपका 10 इधर से कर लिया, 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 यानी 12, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया। यहाँ पे बच गया 1 यानी 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3 बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे बच गया 2। आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, ये 24,389 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24,389। चलिए अब देखते हैं 26। तो 26 का आपको पता होगा जो स्क्वायर होता है वो 676 होता है, तो इतना तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वायर तो आपको याद होंगे। अब यहाँ पे आपको 26 का मल्टीपल कर देना है, तो 26 26 का ही कर रहे हो, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 676 इंटू में से 30 - 4 लिख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तब की कंडीशन है। अगर आप डायरेक्ट याद कर लियो तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का मल्टीपल कर देंगे तो 0 लगा दिया हमने, ये 0 आता था। अब 3 का मल्टीपल, 3 18, 3 7 21, 21 1 22, 3 18, 18 और 2 20, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप 4 का मल्टीपल कर दें, फिर इसमें 4 का मल्टीपल होगा, 4 छिंगे 24,